नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बगैर ड्राइवर के चलने वाली ट्रेन का किया इफ्तिताह। कांग्रेस के यौम तासीस के मौके पर सोनिया गांधी का वीडियो के जरिए कांग्रेस के अरकान के लिए पैगाम। रियासत तेलंगाना के ज़िला आसिफाबाद में नई किस्म की मछली हुई दस्तयाब। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की गोद ली हुई बेटी की आज हुई शादी। सऊदी अरब ने बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के दाखिले पर मज़ीद एक हफ्ते की कर दी तौसी। दुबई में काम दिलाने के बहाने 2 लाख में खातून को बेच दिया गया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हिंदुस्तान की पहली बगैर ड्राइवर वाली ट्रेन का इफ्तिताह किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन नेशनल कॉमन मोबिलिटी की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मुल्क की पहली बिना ड्राइवर मेट्रो इस बात की तस्दीक है कि हिंदुस्तान तेज़ी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की पहली मेट्रो अटल जी की कोशिशों से शुरू हुई थी। पीएम मोदी ने कहा, जब 2014 में हमारी हुकूमत बनी तो सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो खिदमात थी, लेकिन अब 18 शहरों में मेट्रो खिदमात है। उन्होंने कहा कि 2025 तक हम इस सर्विस को 25 से ज़्यादा शहरों तक ले जाएंगे। मेजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में हो रहा है। आज का यह आयोजन अर्बन डेवलपमेंट को अर्बन रेडी और फ्यूचर रेडी करने का प्रयास है। साथियों, भविष्य की जरूरतों के लिए देश को आज तैयार करना, आज काम करना, ये गवर्नेंस का अहम दायित्व है। लेकिन कुछ दशक पहले से अब शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का असर और अर्बनाइजेशन का भविष्य दोनों ही बिल्कुल साफ था। उस समय एक अलग ही रवैया देश ने देखा। भविष्य की जरूरतों को लेकर उतना ध्यान नहीं था। आधे अधूरे मन से काम होता था। भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। उस समय तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हिंदुस्तान की सबसे कदीम पार्टी कांग्रेस ने आज अपना 136वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरों ने पार्टी हेडक्वार्टर में परचम लहराया। कांग्रेस के यौम तासीस के पेश नज़र कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने अपने पैगाम में सभी कांग्रेस कारकुनान को कांग्रेस का यौम तासीस की मुबारकबाद दी। सदर सोनिया गांधी ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक इस सफ़र में कांग्रेस ने हुब्बुल वतनी, बेखौफी, बिला मफाद, अवामी खिदमत, भाईचारा, इत्तेहाद जैसे इख्तिदार के लिए ही जद्दोजहद किया। अपने वीडियो पैगाम में सोनिया गांधी ने कारकुनान को नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए मरकज़ की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। उन्होंने कहा कि अवाम के हुकूक कुचले जा रहे हैं, चारों जानिब तानाशाही का आलम है। सदर सोनिया गांधी ने कहा कि जमहूरी और आइनी इदारों को ख़त्म किया जा रहा है, बेरोज़गारी उरूज पर है, खेत खलियानों पर हमला किया जा रहा है,
और मुल्क के अन्नदाता पर सियाह क़वानीन थोपे जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के यौम तासीस पर पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, आज हम सच्चाई और बराबरी के अपने अज़्म को दोहराते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुल्क के मफाद की आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस शुरू से ही पुरअज़्म है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के यौम तासीस पर हम सच्चाई और बराबरी के अपने इस अज़्म को दोहराते हैं। सभी प्यारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कांग्रेस स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कांग्रेस ने अपनी स्थापना के 135 साल पूरे कर लिए हैं। आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक इस सफ़र में देश प्रेम, निडरता, बग़ैर स्वार्थ, जन सेवा की भावना, भाईचारा, एकता और अखंडता जैसे मूल्यों के लिए ही संघर्ष किया। एक जन आंदोलन के रूप में शुरू हुई कांग्रेस के सामने आज़ादी के संघर्ष में ऐसे कई मोड़ आए जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं पर अत्याचार किए गए, लेकिन कांग्रेस जन देश सेवा और भारत की आज़ादी के अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। जेल काटी, काला पानी गए, लाठियां खाए, गोलियों के आगे खड़े हो गए, जान की कुर्बानी दी, पर आज़ादी के लिए लड़े और देश को आज़ादी हासिल हुई। आज़ादी के बाद भी कांग्रेस ने देशवासियों के साथ कदम से कदम मिलाकर मजबूत भारत की नींव रखी। आज फिर परिस्थितियां आज़ादी से पहले ही की तरह हैं। जनता के अधिकार कुचले जा रहे हैं। चारों ओर तानाशाही का आलम है। लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। खेत खलिहान पर हमला बोला जा रहा है और देश के अन्नदाता पर काले कानून थोपे जा रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को एक बार फिर तानाशाही ताकतों से बचाएं और उनसे लोहा लें। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। जिस तिरंगे के नीचे हमने आज़ादी हासिल की थी, आज उसी तिरंगे की आन बान शान के लिए हमें एकजुट होना होगा। कांग्रेस को हर मोर्चे पर मजबूत बनाना होगा। यह तिरंगा और कांग्रेस देशवासियों के जीने का हौसला है, लोगों की आशाओं का प्रतीक है और देश का गौरव है। इसी को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना है, आम जन के दिलों को जीतना है। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम प्रण लें कि देश के संविधान, प्रजातंत्र और देशवासियों के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जय हिंद। सऊदी अरब ने बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के ममलिकत में दाखिले की पाबंदी की मुद्दत में मज़ीद 1 हफ्ते की तौसीह कर दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पाबंदी में तौसीह का फ़ैसला दुनिया के कई मुल्कों में वायरस की तब्दील शुदा शक्ल सामने आने के बाद एहतियाती तदाबीर के तहत किया गया है। बयान में कहा गया है कि बाज़ गैर मामूली केसेस में इस्तिस्ना भी होगा, जबकि गैर मुल्की शहरियों को सऊदी अरब से वापस जाने की भी इजाज़त होगी। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है
और अगर ज़रूरी हो तो सफरी पाबंदियों की मुद्दत में मज़ीद तौसी भी की जा सकती है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की गोद ली हुई बेटी प्रत्यूषा की शादी चरण रेड्डी के साथ रंगारेड्डी के ज़िले केशमपेट मंडल के एक चर्च में अंजाम पाई। टीआरएस पार्टी के कायदीन और कई अफराद ने प्रत्यूषा की शादी की तकरीब में शिरकत की और उन्हें मुबारकबाद दी। बताया गया है कि इस लड़की की सौतेली मां ने इसको 2013 में बुरी तरह हिरासां किया था। इस खबर के आम होने के साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा गया था और चीफ मिनिस्टर ने इस लड़की को गोद लेते हुए इसकी जिम्मेदारी AIS ओहदेदार रघुनंदन राव को दी थी। महकमे बहबूदी ख़वातीन वसफाल को उसकी निगरानी का जिम्मेदार बनाया गया था। प्रत्यूषा की शादी हैदराबाद के रामनगर के रहने वाले चरण रेड्डी के साथ अंजाम पाई, जो प्राइवेट इदारे में काम करता है। तेलंगाना के आसिफाबाद ज़िले में एक नदी में नई किस्म की मछली दरियाफ्त हुई है, जो इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर में पाई जाती है। बताया गया है कि बाद मछुआरों ने इस मछली को बेजोर मंडल के तालाई नदी में पकड़ा। कोरिका सुबूर नामी ये मछली यहाँ किस तरह पहुँची, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहकीककार इसकी तहकीक कर रहे हैं। दुबई में जॉब दिलाने के नाम पर रेशमा बेगम नामी लड़की को 2 लाख रुपए में बेच दिया गया। इस मामले में किशनबाग से ताल्लुक़ रखने वाले 3 एजेंट्स शबाना बेगम, समीना और खालिद शामिल है। मीडिया से रेशमा की वालदा ने बात करते हुए मदद की अपील की। अस्सलाम वालेकुम। इनका नाम नजमा बेगम है, मैं इनकी बहन हूँ और इनकी बेटी है रेशमा इनकी बेटी है रेशमा बेगम। इन्होंने बाहर गए थे, इन्होंने ये रेशमा बेगम है इनकी बेटी, इनको बाहर गए हुए हैं अबू दुबई में। वो 3 एजेंडा हैं, खालिद और समीना और शबाना बेगम। ये तीनों एजेंडा क्या करें, हमारी भांजी को बहुत भड़का दी। अकेले किराए के घर में थे, अकेले किराए के घर में थे, आना मिलना बात करना। आई तू ऐसा कहीं गरीबी ज़िंदगी में जी रही और तू अच्छी रहती, बाहर जा रही मैं भी 2 साल हुआ जाके, तू भी जा, तू भी कमाती, तेरा मर्द क्या कमाता, वो ये बातें करे, मीठे मीठे बातें करे। बच्ची को भड़का दिए। बच्ची हाँ मैं भी जाती बोल के अकेले में कार्रवाई करके पासपोर्ट बना लिए। पासपोर्ट बनाए बाद में हाँ बोल के वो 15 दिन के अंदर खालिद भाई भी बहुत बोले हाँ तुम अच्छे रहते, तुम्हारे अमीर लोगों की मुस्तकबिल बन जाता, वो बन जाता, तुम्हारे मियाँ भी अच्छे रहते, तुम्हारे सब लोग अच्छे रहते, मैं बात कराता हूँ, वो ये करता हूँ, बोल के लेके चले गए। अब वो इसके बाद में गए बाद में हमारी बच्ची से 5 दिन 4 दिन क्या बात हुई की। फिर इसके बाद में फ़ोन आया नहीं। फिर हमारी बहन बहुत बोले उनको खालिद भाई को बात कराओ, वो तो हम माँ कराते वो बोल के टालते गए। अब इसके बाद में हमारी बहन क्या बोले, नहीं मैं जाती हूँ, मैं किसके भी बोलती हूँ, मैं किसको भी बोलती हूँ बोल के बड़े लोगों से बोले लगते हो। जब बोले हाँ मैं 2 दिन में आपकी बच्ची से बात कराता हूँ, बोले बात कराता हूँ, आपकी बच्ची अगर बहुत ही परेशान है ना, बुला लेना चाह रहे ना, तो 1,40,000 रुपये डाल दो। तो हम लोग बोले नहीं हो सकता, हम लोगों से हम लोग एक हो सकते, हमारे 90,000 हो सकते बोल के चीज़ें रहन डाले, ऑटो का फाइनेंस करा दिए, सब करा दे के भी इतने 90,000 रुपये डाले। बाद में हवा आ जाती बोले। अब आए बच्ची कब आती बोल के बोले। बाद में हम लोग पूछे कब आती बच्ची, बोला तो ऐसा कहीं कुछ खबर कर रही, मैं भिजाता हूँ, बोला ना फ़ोन नहीं करना मेरे को, वो बोल के बातें करें। अब हम लोग की अब बहुत नए होने की सूरत में हम लोग परेशान होके अमजदुल्ला खान साहब के सामने आए। हम लोग की अपील लेके हम लोगों की अदबन गुजारिश है कि हमारा मसला हल करो। और बोलते समय ये उनसे बच्ची को बुला लो, हमारा केस हमारी जो भी है आप लोगों के सामने है। अमजदुल्ला खान साहब के सामने अपील करते हम लोग कि हमारा मामला हल करिए। मेरी बच्ची कहाँ है सो पता नहीं चल रहा। बेच दिए लोग 2 लाख रुपए में बेच दिए। एड्रेस नहीं दे रहे मेरे को बच्ची का, मेरी कहाँ है सो बहुत बोले। बाद में अबू धाबी में है बोल के बोले बच्ची, बोले आ गई तुम्हारी बच्ची, आप इसको बोले आता है ना, पता है बच्ची का मेरी। किराए के घर में है, सामान पूरा वहीं से मकानदार बोल रहे हैं उन्होंने आए तो देती मैं सामान, पैसे दे तो बोल रही हूँ। वो है 10,000 किराया है बच्ची का महीने का।
क्या बोलूं, मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बच्ची मेरी माँ बहुत परेशान है, मैं भी यहाँ बहुत परेशान हूँ। खालिद को पैसे दे दी, आज कल बोल के मेरे को हाथ में ले रहा। खालिद खाली पैसे भी डाल दी उसके, गली गली से मैं बित्तियों से उधर से मुसीबत करके डाली मैं पैसे। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बगैर ड्राइवर के चलने वाली ट्रेन का किया इफ्तिताह। कांग्रेस के यौम तासीस के मौके पर सोनिया गांधी का वीडियो के जरिए कांग्रेस के अरकान के लिए पैगाम। रियासत तेलंगाना के ज़िला आसिफाबाद में नई किस्म की मछली हुई दस्तयाब। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर की गोद ली हुई बेटी की आज हुई शादी। सऊदी अरब ने बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के दाखिले पर मज़ीद एक हफ्ते की कर दी तोसी। दुबई में काम दिलाने के बहाने 2 लाख में खातून को बेच दिया गया। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई ज़ेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, जबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 0405518812 मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानीहार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।